जो देवाणवी देवो जमदेवा पंजलीनमं सन्ति तं देव मह्यं शिरसा वंदे महावीरम। कर्मवाद हमारी हर एक की आत्मा कर्म के कारण सुख या दुख की प्राप्ति करती है। मोहनी कर्म में यही हम आत्मा जो मोह से ग्रस्त होती है, जिसके कारण से कई प्रकार के दुख अनुभव करते हैं। जो सोल कषाय की बात और नव नो कषाय की बात कल थोड़ी सी हुई, मतलब एक दो दृष्टांत देने बाकी। हास्य की बात में मतलब एक साधु भगवंत खुद काजा लिया मतलब और कौशक ध्यान कर रहे थे, और वह कौशक ध्यान करते वक्त उनको अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ। अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ तो तुरंत ही देखा, अवधि ज्ञान का उपयोग रख के मतलब कौशक में ही थे, मतलब सौधर्म इंद्र, पहले देवलोक का जो इंद्र है, अपनी इंद्राणी को मना रहे थे, मतलब रूठ गई थी इंद्राणी और उसको मना रहे थे। यह देख के उनको हंसना आया, मतलब यह हंसना तो आया मतलब, लेकिन यह हास्य मोहनी कर्म ने क्या किया, उनका जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था, अवधि ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था, वह अवधि ज्ञान वापस चला गया। यानी कौशक में मतलब अवधि ज्ञान आया, और वहां अवधि ज्ञान से जो देख के मतलब कि इंद्राणी को मना रहे थे सौधर्म इंद्र, यह देख के उनको ऐसा लगा कि हर एक की हालत ऐसी ही है, मतलब और उसमें उस उन्होंने जो हंसा, मतलब इसकी वजह से उनका आया हुआ अवधि ज्ञान भी चला गया। तो यह कितना नुकसान कर सकता है हमारी आत्मा के लिए, यह समझना है। मतलब ऐसे वेद मोहनिया, जो पुरुष वेद, श्री वेद और नपुंसक वेद की बात थी, मतलब ऐसे मतलब कहीं ऐसे उच्च कोटि के साधु भगवंत हमारे में आषाढ़ा भूति का दृष्टांत आता है। आषाढ़ा भूति ऐसे मतलब बहुत ही साधु में श्रेष्ठ साधु थे, मतलब और आगे गुण श्रेणी को चढ़े हुए मतलब साधु थे। लेकिन बस एक उनमें एक, क्योंकि लाड़ू बहुत अच्छे थे, एक घर में वहरने गए और लाड़ू बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने सोचा कि ओहो हो इतने अच्छे लाड़ू है, मतलब लेकिन साथ में सोचते कि यह लाड़ू तो मतलब गुरु को देना पड़ेगा। मतलब ऐसे करते करते 5 लाड़ू ओढ़ते, क्योंकि मतलब आगे गुरु को देना पड़ेगा, मुझे पढ़ाने वाले उनको देना पड़ेगा, मतलब और ऐसे करते करते 5 लाड़ू ओढ़ते, और यह अलग अलग रूप करते। उनके पास ऐसी विद्या थी कि जिसके द्वारा अलग अलग रूप करते, कभी बाल साधु का करते, कभी वृद्ध साधु का करते, कभी युवान साधु का करते, और वैसे ही मतलब 5 लाड़ू ओढ़ के आते। जो जो घर पे भी गए थे वह नाटक का घर था, मतलब यानी नाटक करने वाले का घर था। वह जो मूल नाटक किया था वह देख रहा था ऊपर से, यह सामने चाहते रूप परावर्तन करते और तुरंत ही मतलब बोहरने आ जाते। उन्होंने सोचा कि ऐसा व्यक्ति यदि हमारे नाटक में आ जाए तो हमारा पैसे ही पैसे हमको देखने मिलेंगे। उनकी 2 पुत्रियां थी, मतलब रूप रूप की अंबार ऐसी पुत्रियों को बोल दिया कि मतलब देखो, ये जो साधु आते हैं ना, उनको तुम कैसे भी करके फंसा लो। अरे हम साधु को क्या फंसाए, मतलब अरे तुम जानते नहीं हो उसके पास तो कैसी विद्या है, मतलब बहुत सारी विद्या है, और वह हमारे नाटक में आ जाएंगे तो मतलब हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। मतलब ऐसा करके उनको मतलब दोनों कुंवरी नाटक की पुत्री ने मतलब उनको कैसे भी करके अलग अलग प्रकार की बात करके, मतलब क्या आप ऐसा, मतलब इतना अच्छा रूप है, मतलब और आप ऐसे मतलब घर घर भिक्षा मांगते, मतलब अच्छा लगता है क्या, मतलब उसके साथ उसके छोड़ो और हमारे साथ रहो, हमको आपको सब प्रकार का सुख देंगे, मतलब और वैसे मतलब खुद मतलब आ गए नाटक के घर।
और उसके बाद में मतलब आगे जाके नाटक बहुत सारे, और तभी मतलब गुरु के पास जाते, गुरु के पास वेश रख वापस देने के लिए चाहते हैं। गुरु समझ रहे कि मतलब ठीक है, मतलब ये जा रहा है मतलब, लेकिन एक योग्यता इसमें मतलब वेश वापस देने के लिए आया है, तो इतनी तो योग्यता है। तो गुरु उसको कहते कि देखो एक बात ध्यान रखना, मतलब तू जा रहा है नाटक के घर, वहां मतलब मदिरा और मांस का मतलब उपयोग होता रहेगा। तू एक बात ध्यान रख, मतलब तू उनको मदिरा और मांस छुड़ाना, मतलब और वही वह कभी नहीं खाए ऐसा मतलब कोशिश करना। आषाढ़भूति जाते ही मतलब दोनों कन्या को बोलते देते, मतलब कि देखो मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुमको जीवन में कभी मदिरा या मांस का उपयोग नहीं करना है, तो मैं आता हूँ। दोनों मतलब समझ गए थे कि अब मतलब ये आज आने वाला ही है, मतलब आज आएंगे तो हमारा मतलब पूरा नाटक मंडली का काम मतलब बहुत बढ़ जाएगा। तो बोला ठीक है, आप जैसे कहते हो ऐसे मतलब, और वैसे ही मतलब संसार के सुख भोगते रहे दोनों के साथ, नाटक भी इतना करते, धन संपादन करते, बहुत सारा मतलब संपादन करते। एक दिन उस वह गांव में एक नट आया था, मतलब जो 500 करीबन एक पुतला जीत के आया था, मतलब और वह उसने चैलेंज रखी थी, कोई भी मेरे को जीत देगा तो मतलब मैं ये सारा पुतला, सोने के पुतले सब वह सब दे दूंगा, नहीं मतलब हार जाए तो आपको एक पुतला मुझे देना पड़ेगा। तो आषाढ़भूति गए, मतलब यहाँ मतलब दोनों, जो उसकी पत्नी थी मतलब उसने सोचा कि मतलब आज तो गए, तभी जीतने में बहुत काफी समय जाएगा, तो आज क्यों न, कितने दिनों से मदिरा और मांस का आहार नहीं किया है, तो आज मतलब हम वही करेंगे मतलब। तो दोनों ने सोचा और मदिरा और मांस तैयार किया और खा के पी के मतलब ऐसे ही पड़ी हुई थी, मतलब आषाढ़भूति तो जल्दी जीत के आ गए, मतलब और वापस जब आए तब देखा कि ओहो हो यह स्त्री मतलब जिसने मुझे वचन दिया था कि मैं मदिरा और मांस जिंदगी भर नहीं खाएंगा, और जैसे मैं थोड़ी देर गया मतलब और यह इसने अपना बहुत प्रकाश दी, मतलब ओहो हो क्या बात है, मतलब ये स्त्री में मतलब ऐसा ही है, उसका जो वेद मोहनीय था मतलब वह धीरे धीरे मतलब कम हो गया, मतलब क्षय हो गया, मतलब जिसकी वजह से मतलब आषाढ़भूति ने कह दिया मतलब अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, तुमने मुझसे विश्वासघात किया है, अब मैं वहां नहीं रुकूंगा मतलब। और उसके बाद में बोलती है कि दोनों कहते कि अब कैसे भी हम आपकी स्त्री है, अभी हमारे लिए भरण पोषण करके जाओ मतलब आप। तो उसके लिए भरत चक्रवर्ती का नाटक करती है आषाढ़भूति, और भरत चक्रवर्ती जैसे यह मतलब भरत चक्रवर्ती को आरिसा भवन में मतलब अपनी अंगूठी गिर जाने के बाद मतलब केवल ज्ञान होता है, ऐसे ही मतलब ये नाटक करते वक्त आषाढ़भूति को भी केवल ज्ञान हुआ। तो यहाँ मतलब ये वेद मोहनीय कर्म कैसे मतलब आगे बढ़े हुए मुनि भगवंत को भी तकलीफ देने वाला होता है। महानिशित सूत्र जो अपना है मतलब उसमें मतलब कहा है कि वेद के उदय से अनेक मुनियों की मतलब हालत खराब हुई है, मतलब और इसके लिए मतलब खुद मतलब बहुत तकलीफ और दुर्गति में चले गए, मतलब तो इस तरह से ये वेद मोहनीय को भी मतलब करना है। अब हमने अभी तक मतलब जो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय और मोहनीय। ज्ञानावर्णीय यानी जो ज्ञान को रोकने वाला, दर्शनावर्णीय यानी दर्शन को रोकने वाला, वेदनीय यानी अनेक प्रकार की जो सुख सामग्री है, शरीर की सुखाकारी, बाकी धन दौलत वगैरह सब मतलब इससे प्राप्त होता है। और मोहनीय कर्म को आत्मा को मतलब ऐसे मतलब मूंझवण में डालता है, यह सच्चाई है, यह सच्चाई मतलब। तो यह दोनों जो कर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको मतलब थोड़ा मतलब अभी रैप अप करेंगे, मतलब दोनों कर्म, वेदनीय कर्म और मोहनीय कर्म। तो अभी हम मतलब एक दूसरी तरह से दो दूसरे एंगल से यह समझेंगे, मतलब संसार में जितने भी जीव है मतलब वह यदि हम दो विभाग करें उसके, मतलब एक तो है सुखी जीव और दूसरा है धर्मी जीव। यदि दो विभाग से हम मतलब इसको देखेंगे, मतलब सुखी जीव और धर्मी जीव, मतलब और ये दोनों विभाग के ऊपर कर्म कैसे मतलब आक्रमण कर सकते हैं, मतलब जिस जो सुखी व्यक्ति रहते हैं वह सुख से भ्रष्ट हो जाती है, और धर्मी जीव बुद्धि भ्रष्ट होने से वह धर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं। तो संसार में ऐसे बहुत सारे जीव है
जिसको सिर्फ सुख ही प्रिय है मतलब, और सुख के लालसू है मतलब, और एक क्षण भी यदि सुख चला जाए तो वह सहन नहीं कर पाते हैं, और सुख को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है मतलब, कोई भी चीज करने के लिए तैयार है मतलब, धन के लिए खुद का धर्म भी मतलब बेचने के लिए तैयार है मतलब, धर्म को जला ना रहे तो भी मतलब वह धर्म को जला के यदि सुख मिलता है तो वह भी करने के तैयार है। सुख के भोग से मतलब धर्म नहीं, लेकिन धर्म के भोग से सुख प्राप्त करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं मतलब, इसके लिए मतलब नीति, सदाचार, परोपकार, करुणा वगैरह जो धर्म है मतलब उसको भी मतलब लात मार के वह सुख के पीछे दौड़ते हैं मतलब, कुछ भी प्राप्त करना है, धन मिलता है तो वह उसके पीछे कैसे भी दौड़ते हैं मतलब, उनको खाली सिर्फ सुख प्राप्त करने में ही रस होता है मतलब, ऐसे ऐसी जो सुख की लंपटता है, तो कभी कभी वे धर्म को धिक्कारते हुए भी दिखाई देते हैं मतलब, ऐसे जो सुखी लंपट जीव, जो सुख में लंपट होने वाले जीव है, उनको जब वेदनीय कर्म का एक अटैक आता है मतलब, उनके ऊपर आक्रमण होता है मतलब, तब वह जीव थोड़े सुख भ्रष्ट हो जाते, और जिसके द्वारा दुखी दुखी हो जाते मतलब, जैसे पुण्य खत्म होता है, व्यक्ति के पास सुख कब तक टिकता है? जब तक उसका पुण्य होता है, कितना भी मतलब, कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी होशियार व्यक्ति हो, तब तक उसका पुण्य है, तब तक उसके पास सुख है, जैसे पुण्य खत्म सुख भी खत्म मतलब, हमने ये मतलब हमारी जो कथा चल रही है देवशा की, उसमें यही देखा है मतलब, कि कभी मतलब सुख दुख ये घटमाल संसार में चलती रहती है मतलब, तो ऐसे मतलब जैसे ही सुख खत्म हो जाता है, सुख से भ्रष्ट हो जाता है मतलब, समृद्धि और संपत्ति मतलब चली जाती है, तब एकदम दीन और रांक बन जाते हैं मतलब, सिर कूटते हैं, पेट कूटते हैं मतलब, कभी कभी तो सुसाइड करने यानी आत्महत्या करने की विचार तक आ जाता है मतलब उनमें मतलब, और दुख की कल्पना, व्यक्ति दुख की कल्पना से मतलब एकदम हैरान परेशान हो जाता है। कर्म तो ऐसा है कि कोई भी समय पे मतलब वह आक्रमण कर सकता है, और वैसे समय पे ऐसी दिन और ऐसी मतलब अवस्था प्राप्त होती है, तो सुख उसके लिए कहते हैं कि परमात्मा का धर्म तो एक ही बात करता है, जब सुख है तब मतलब उसमें पागल मत बनना, और दुख में दीन मत बनना मतलब, सुख में लीन और दुख में दीन नहीं बनना मतलब, क्योंकि परमात्मा का तत्व ज्ञान जिसने वह पचाया है मतलब, वह मतलब सुख रहता है तब भी वह मतलब लीन नहीं बनता है, अलीन बनता है मतलब, और जब ऐसा दुख भी आ जाए तो उस समय मतलब खुद को मतलब अपने आप को संभाल सकते मतलब, हमारे अशाता वेदनीय कर्म जो है मतलब, कई आत्मा ऐसे है मतलब जिन्होंने मतलब अशाता वेदनीय कर्म मतलब देखा, शत्रुंजय का उद्धार करने वाले, उसी भव में मोक्ष भाव में जाने वाले जो पांच पांडव, कैसे आक्रमण किया मतलब, जंगल की ओर जाना पड़ा, 12 12 साल तक मतलब जंगल में मतलब ऐसे वन में रखड़पटी की मतलब, फिर भी शांति नहीं मिली, और 1 साल जो मतलब गुप्त तरह से रहना था, तो विराट नगर में गुप्त बने वह रह रहे थे, वहां भी उनके कैसी दयनीय स्थिति थी, सत्यवादी हरिश ऐसे युधिष्ठिर को मतलब कंक पुरोहित बन के मतलब रहना पड़ा मतलब, राजा को मतलब खुश करना पड़ा मतलब, और जो महाबलवान भीम, वह रसोई पकाने वाला ऐसे बल्लव नामक रसोईया बनना पड़ा, सहदेव और नकुल जो ऐसे राजपुत्र थे उनको मतलब पशु चराने का काम सौंपा गया था मतलब, और महापराक्रमी अर्जुन, वह मतलब पराक्रम का जैसे लीलाम हो गया, उसको एक नपुंसक के रूप में रहना पड़ा था। कहते ना ये कर्म तेरी कैसी अकल लीला है मतलब, तू राजा को रंक बना सकता है, रंक को राजा बना सकता है मतलब, महासती द्रौपदी जो मतलब किचक जैसे तुच्छ मतलब कामी
आदमी की लात सहन करनी पड़ी थी मतलब। दूसरी बाजू देखे तो कृष्ण जी जो महाभारत के युद्ध में सबसे मतलब आगे रहने वाले, और पांडवों जिनको मतलब ये युद्ध के विजेता ग्रुप में मानते थे, जरासंध को जिसने हराया था और वासुदेव पदवी मतलब धारण की थी, ऐसे कृष्ण जी भी यह का हमला जब आया तब कैसे दुखी हुए। जीवन की संध्या में मतलब द्वारिका नगरी जल रही थी मतलब, मात पिता को बचाने की कोशिश की मतलब, लेकिन मात पिता भी बचा नहीं पाए मतलब। और जो मतलब ऐसे इतने सारे सात सात घोड़े की लगाम महाभारत के युद्ध में मतलब खींचने वाले, एक घोड़े की लगाम भी मतलब उसके काबू में नहीं रही मतलब, और वह जैसे खींचने गए तो लगाम भी टूट गई मतलब। दरवाजा को मतलब कितना मतलब हिलाया, लात भी मारा तो भी दरवाजा भी नहीं खुला मतलब। और जंगल में जैसे गए तो प्यास से मतलब तड़पना पड़ा, और पानी जब लेने के लिए भाई बलभद्र जाते हैं मतलब, उस समय राजकुमारों से उसी का भाई के हाथ से मतलब उसकी मृत्यु होती है। कहते ना इस कर्म सत्ता कब क्या करती है कोई पता नहीं मतलब। इसके लिए ये कर्म सत्ता को मतलब हमको यदि समझना है तो हमको धर्म सत्ता को हमेशा धर्म सत्ता के शरण में रहना पड़ेगा। मगधाधिप श्रेणिक महाराजा की बात आती है, परमात्मा का भक्त, और अगली 24 में जो पहले तीर्थंकर होने वाले, ऐसे प्रथम तीर्थंकर की आत्मा कर्म ने जब अटैक किया उनके ऊपर मतलब, तब कर्म का तो एक ही काम है सुखी है ना, तेरे को दुखी करने का मेरा काम है मतलब। और जैसे ही मतलब खुद का सगा पुत्र कोणिक, वह मतलब उनको जेल में डाल के खुद राज्य गादी पे बैठ जाता है मतलब। और जेल में भी मतलब जो नमक लगाया हुआ सौ हंटर के मार मारता है। लेकिन परमात्मा का तत्व ज्ञान पाए हुए श्रेणिक महाराजा वह सुख में लीन नहीं थे और दुख में दीन नहीं थे मतलब। और जैसे दुख में नहीं दीन होते हुए प्रत्येक जब फटका गिरता है उसके मुंह से वीर 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 ऐसा रणकार निकलता है मतलब। उस समय ऐसी कोई चीज की बात नहीं थी, कोई दुख की बात नहीं थी, रोने की बात नहीं थी, बस हर एक फटके पे मतलब मुंह से वीर 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 निकलता था। ऐसे मतलब चक्रवर्ती के सुख में लीन ऐसा शुभम चक्रवर्ती जब वेदनीय कर्म का हमला अचानक आता है मतलब, सब देवता एक साथ में मतलब लेके जा रहे थे मतलब, पूरा लवण समुद्र पसार करना था मतलब। सब देव को एक साथ में विचार आता है कि एक में एक पालकी नहीं उछूंगा मतलब यह तो मतलब क्या होगा मतलब। सब देव को एक साथ में विचार, और सब ने एक साथ में ये जो पालकी उठाई थी वह छोड़ दी, और जैसे ही छोड़ी वह समुद्र के अंदर जाके मतलब वही मर गए। चक्रवर्ती ऐसे दुखी, एक तो सुखी था मतलब राज का चक्रवर्ती बना था, लेकिन वह लालसा में गया और आगे जाके और दुखी बना, और वही मतलब समुद्र के अंदर मर के साथ में नरक में गया। तो यह मतलब विश्व में जो भी सुखी लोग हैं मतलब सुख भ्रष्ट होके कैसे दुखी बनते हैं मतलब। हमें आजकल के दृष्टांत देखेंगे मतलब ऐसे कहते हैं कि जो रेमॉन्ड्स का मतलब जो जिन्होंने मतलब पूरा सिंघानिया, जिन्होंने पूरा एम्पायर खड़ा किया, उसके बेटे ने खुद को मतलब उसको घर से निकाल दिया, भाड़े के घर में रहता है। कहते ना कि आज का संसार में मतलब यह सब देखेंगे कर्म हमको मतलब साक्षात, ये जो परमात्मा की वाणी है मतलब साक्षात हमको नजर में आती है मतलब। तो यह वेदनीय कर्म आत्मा को इतना मतलब वह होता है मतलब, सुख पाने के लिए धर्म को तिलांजलि कभी भी नहीं देना, क्योंकि धर्म है तो सुख है मतलब। धर्म के द्वारा ही सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि धर्म धारण करने का काम करती है मतलब। तो ऐसे मतलब जो विश्व में ऐसे धर्मी लोग भी होते हैं जो सिर्फ धर्म को सर्वस्व मानते हैं मतलब, उनके लिए धर्म धन छोड़ना पड़े तो कोई वांधा नहीं, लेकिन धर्म कभी छूटना नहीं चाहिए मतलब। धर्म के लिए मतलब धन को भी मतलब मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे धर्म चाहिए। और इससे मतलब भोग सुख को भी मतलब तिलांजलि देने वाले ऐसे बहुत लोग हैं मतलब।
तो ऐसे लोगों की मतलब वर्तमान काल में भी ऐसे कई आत्मा ऐसे कि जो धर्म की सुवास फैलाने वाले होते हैं मतलब, और ऐसे वह उनको मतलब जो धर्मी रहते हैं उनको पाप से डर होता है। सुखी जो सुखी होते हैं उनको मतलब ऐसा सुख चला जाएगा वैसा डर होता है, लेकिन जो धर्मी रहते हैं उनको मतलब पाप का डर रहता है मतलब। ऐसे धर्मी आत्माओं पर भी मोहिनी कर्म जब अटैक करता है तो वह भी मतलब कैसा पापी बनता है, इसके बारे में थोड़ी बात कल के क्लास में करेंगे। अपना जो कथा चल रही है देव शाह की कथा। देव शाह ने मतलब जीवन में बहुत सारी वस्तु प्राप्ति की, स्वर्ण सिद्धि प्राप्त की, आगे जाके कनकगिरी के नाम से मतलब जाना गया। जब उनके जीवन में कई सारे मतलब आक्रमण आए मतलब, लेकिन उन्होंने कभी धर्म को नहीं छोड़ा। धर्म को मतलब यहाँ मतलब जेल में हमारे सामने जो चित्र है, जेल में मतलब थे, कैद खाने में राजा ने डाला था, उस समय भी परमात्मा को याद करते, वह दुखी नहीं थे, आंख में से आंसू नहीं भरे थे, सिर नहीं कुट रहे थे, वो मतलब परमात्मा के शरण में गए, संबण पाशनाथ भगवान बस तू ही मेरा सहारा है मतलब। और वैसे ही मतलब यह कैद खाने में से भी छूट गए मतलब। और ऐसे ही मतलब जो स्वर्ण सिद्धि पास में थी उसके द्वारा मतलब कई दान के कार्य किए मतलब, कई प्रकार से मतलब उन्होंने मतलब यह सारी मतलब लोगों को सुख किया, सुख दिया मतलब। जो पौषधशाला का आदेश उनको प्राप्त हुआ मतलब, वह पौषधशाला का आदेश भी उन्होंने मतलब सोने की पौषधशाला बनाने के लिए मतलब आदेश दिया। गुरु भगवान के समझाने से मतलब वह छोड़ के केसर वर्णी पौषधशाला बनाई। और ऐसे देश शाह का मतलब पूरा मतलब जीवन उतार चढ़ाव, लेकिन कभी धर्म को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हमेशा धर्म के रास्ते में, कभी नीति को नहीं छोड़ा उन्होंने मतलब, कभी धर्म को कॉम्प्रोमाइज करके सुख पाने की इच्छा नहीं रखी मतलब। अरे वह मतलब जब योगी के पास गए थे तो खाना आया मतलब, तो बोलते किसका खाना है, मैं मतलब ऐसे अड़हत का खाना नहीं खाता हूँ मतलब। तो यह कितने भी भूखे होते हुए भी वे मतलब कभी अणहक का नहीं लेना, ऐसा मतलब धर्म को समझने वाले थे। और ऐसे देशशाह के जीवन में आगे बढ़ते हुए मतलब उनकी पत्नी को स्वप्न आता है, स्वप्न में मतलब दीपक, जलता हुआ दीपक, एक दीपक उन्होंने प्रगटाया मतलब, इससे मतलब कई दीपक व दीपक एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे गांव गया मतलब। और ऐसे करते करते पूरे समंदर को मतलब वह प्रकाश दे रहा है, ऐसा स्वप्न देखा। और उसके बाद में बेटे का जन्म हुआ मतलब, बेटा का नाम पेथर शाह करके रखते हैं मतलब। और पेथर शाह के जन्म के बाद भी घर में दान की प्रवाह इतना बढ़ता है मतलब। देव शाह मतलब अपने पास जो भी प्राप्त किया था वह बस किसी और को देना, सबको सुखी करना, सबको सुखी करना, यही भावना से मतलब अचानक सब सुख के दिन थे, सब बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था। अचानक जगदीश शाह की पत्नी बीमार पड़ती है, और बीमार एक ही दिन की बीमारी में स्वर्ग सिधार जाती है मतलब। यहाँ घर पे मतलब वातावरण, व्यक्ति चला जाता है, उसमें भी वडील व्यक्ति जब चला जाता है मतलब, तब घर में मतलब बिल्कुल ये सुमसाम अवस्था प्राप्त हो जाती है मतलब। तो यहाँ पे मतलब विमल श्री के देहांत के बाद ये देश शाह भी मतलब ऐसे मतलब जैसे कि अकेले हो गया मतलब। एक दिन विचार कर रहा है मतलब कि मैं क्या करूं करके मतलब, आ, एक दिन पीथड़ को बुलाते हैं मतलब, पीथड़ इधर आ मतलब, मुझे नहीं लगता है कि मैं यह शरीर में ज्यादा दिन टिकूंगा मतलब। अरे पिताजी ऐसी क्या बात कर रहे हैं मतलब, आप माता जी का अभी देहांत हो रहा है, आप ऐसी ऐसी बात क्यों करते हैं मतलब, पिताजी हमको डर लग रहा है। देख बेटा, आत्मा तो अमर है, लेकिन यह शरीर, जब तक ये शरीर में हमारा मतलब देह रहने वाला है उसका समय भी फिक्स है मतलब। तो यह समय को के हिसाब से हमको मतलब हमको भी चलना पड़ता है, क्योंकि ये जो काल का हंटर है हरेक को लगता है मतलब, वो हरेक का मतलब जिसका जन्म है उसका मृत्यु भी निश्चित है मतलब। तो इसके लिए मतलब अब मतलब मेरा कब तक यह जो खोलिया, आज देव शाह के खोलिए में कितना दिन रहना, कितना साल रहना, वो कुछ पता नहीं है मतलब। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब
ठीक है, मतलब ये तो देखो जब तक रहना है मतलब जीवन में मतलब जो भी है धर्म को तो इम्पोर्टेंट देने का ही है मतलब। लेकिन मेरे जीवन में मतलब कुछ ऐसा आ जाए तो मतलब मैं तुझे मेरी बहुत गुप्त आज तक रखी हुई गुप्त बात मैं बताना चाहता हूँ मतलब। बोलिए पिताजी मतलब क्या बताना चाहते हैं मतलब? तो बोलता है एक ताड़पत्र है मेरे पास, उसमें तेरा भविष्य कैद हुआ है। तो ताड़पत्र में तेरा भविष्य कैद है मतलब। यह जो ताड़पत्र है उसमें स्वर्ण सिद्धि का मंत्र लिखा हुआ है। और कैसे करना मतलब स्वर्ण सिद्धि उसका सारा विवेचन इसमें दिया गया है मतलब। और तेरा जब जन्म हुआ मतलब तब ज्योतिष ने यह कहा था कि मतलब तू पूरा भारत का भाग्य विधाता बनेगा मतलब। और यह विद्या जो स्वर्ण सिद्धि की विद्या से मतलब तेरे हाथ से जिन शासन की जाओ जलाली बहुत बढ़ने वाली है मतलब। और इसके लिए मतलब लेकिन तेरे जीवन में जब ऐसे लगे कि अंधेरा आ गया है मतलब उस समय तू ये ताड़पत्र का उपयोग करना। और ताड़पत्र का उपयोग करके मतलब तुझे लगता है अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा है मतलब उस समय तू यह ताड़पत्र का उपयोग करना मतलब। पीतरछा सावधान होके मतलब सारी बात पिताजी की बात बताई हुई सुन रहे मतलब। देव शाह उनको एक गुप्त खंड में जो आज तक कभी उन्होंने देखा नहीं था पीथर शाह ने वहां जाके मतलब लेके गए। वहां जो सुवर्ण सिद्धि के लिए रस वगैरह जो रखी गई थी औषधि और उसका प्रयोग विधि जो लिखा था मतलब ताड़पत्र पे वह मतलब सब मतलब पीथर शाह की आगे स्पष्ट कर दिया मतलब। दूसरे दिन से मतलब अभी जब एक भार उतर गया चलो भाई अभी आगे पीथर शाह योग्य है मतलब मेरा बेटा योग्य है मतलब जो आगे की ये सब संभाल लेगा मतलब। ऐसे करके उन्होंने दूसरे दिन से मतलब अपनी जो संपत्ति थी छूटे हाथ दान दे रहे हैं मतलब। लोग बोल रहे हैं मतलब अरे देवशाह कुछ तो विचार करो मतलब कभी आपत्ति आएंगी तो धन का संग्रह रहना चाहिए मतलब। तब देवशाह हंसते हैं मतलब और कहते हैं मतलब देखो जो पुण्यशाली होते हैं उसको आपत्ति नहीं आती और आपत्ति आने वाली है तो कोई रोक भी नहीं सकता है मतलब। तो इस तरह से देवशाह संसार मतलब कभी मतलब ऐसे विधि विपरीत हो गई मतलब कभी कर्म राजा विपरीत हुए तो क्या करेंगे मतलब। तो बोलता है कि कर्म जब विपरीत तो कुछ भी होने वाला है हमारे हाथ में रहा हुआ भी कोई खींच के लेके जाएगा। इसके लिए इसकी चिंता नहीं करनी मतलब। तो इस तरह से देव शाह भी मतलब मन बरस रहे मतलब बारिश के जैसे बरस रहे। जिन प्रतिमा जिन मंदिर जिनागम साधु साध्वी श्रावक श्राविका यह सातों क्षेत्र में देव शाह का दान प्रवाह चालू ही है मतलब। एक बार वापिस काल का कोई भरोसा नहीं है मतलब। वह मतलब जैसे कि विद्यापुर राजमार्ग तो मतलब से मतलब देश शाह के घर के आगे आके खड़ा मतलब। काल मतलब और देश शाह को मतलब मृत्यु देव को फुलड़े से बधाया मतलब देश शाह ने भी मतलब मृत्यु देव यानी मतलब जो मौत था मतलब कनकगिरी देश शाह को मतलब आ गया। और देशा तो तैयार थे कि देशा तो जानते ही थे उनको तो ऐसे भास हो गया था मेरा भी थोड़े दिन का ही मेहमान हुआ था। और जैसे ही मृत्यु होती है देशा की मतलब विद्यापुर नगर में तो ऐसे लगता है मतलब बहुत ऐसा मतलब फटका पड़ा है कि जो कैसे कितने लोगों का मतलब बेली था यह। वह मतलब अचानक ही मतलब काल उसको भी लेके गई। ओहो क्या बात है मतलब। देशशाह मतलब जो विद्यापुर के देशशाह के नाम से जाने जाते थे जो कनकगिरी देशशाह के नाम से जाने जाते थे वह न तो नांदुर में रहे न तो विद्यापुर में रहे मतलब। और यह दुनिया में भी देशशाह नहीं रहे मतलब। और ऐसे करते उनका उनकी आत्मा स्वर्ग लोक सिधार गई मतलब। देशशाह जैसे विदाई हुई मतलब वहां मतलब कहते हैं ना कि 4 दिन की चांदनी मतलब फिर अंधेरी रात। ऐसे ही मतलब यहाँ आगे की जीवन में यही आने वाला है। तो क्या होता है मतलब सूर्य जब डूबता है मतलब अंधेरा छोड़ के जाता है मतलब। जब तक सूर्य था तब तक मतलब प्रकाश
पृथ्वी पे प्रकाश था मतलब। और जैसे सूर्य डूबा मतलब पूरा पृथ्वी अंधेरा में मतलब वो हो जाती है मतलब। देश शाह की जीवन लीला भी मतलब उसका सूर्य अस्त हुआ मतलब। और अभी यहाँ पिता के मृत्यु के बाद जो अभी पीथर शाह के ऊपर पूरा भार आ गया मतलब। और स्वर्ण सिद्धि का रहस्य उनको मालूम पड़ गया था। इसके लिए पीथर शाह भी अभी धीरे धीरे व्यापार में मतलब प्रमादी बनने लगे। दुकान नहीं चाहते, कभी चाहते तो थोड़ी देर के लिए चाहते, क्योंकि उनके मन में एक ही विचार था मतलब कि ऐसा पंचायत क्यों करनी मतलब, मेरे पास तो स्वर्ण सिद्धि है मतलब। एक प्रयोग से ही मतलब स्वर्ण सिद्धि सोने की रेलम छेल हो जाएंगी मतलब। तो इस तरह से मतलब कहते हैं ना, हमारे संतान को इतना मत देखा देना कि मतलब जिसके लिए वो प्रमादी बन जाए मतलब। वो बोले कि भाई मेरे पास तो बहुत है, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं मतलब, कभी भी रॉन्ग रूट पे चले जाएंगे मतलब, कभी कभी गलत रास्ते पे चले जाएंगे मतलब, इसके लिए इतना सारा मत देना मतलब। तो इस तरह से यहाँ मतलब जो पेथर शाह जैसे योग्य व्यक्ति थे मतलब, धर्मी व्यक्ति थे, वह भी मतलब धीरे धीरे मतलब अपना व्यापार के प्रति मतलब उदासीन होने लगे मतलब। और उदासीन होने लगे, और जिसके लिए मन में एक संतोष था कि भाई मेरे पास तो स्वर्ण सिद्धि है मतलब, एक प्रयोग करूंगा तो मतलब स्वर्ण का मतलब ढग मेरे पास आ जाएंगे मतलब। ऐसे करते 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 मतलब स्वर्ण सिद्धि की जो रंगीन स्वप्न सृष्टि में मतलब पेथर शाह अपने व्यापार पे बेदरकार रहने लगे मतलब। और धीरे धीरे करके मतलब लोग हमेशा व्यापार में जब मालिक मतलब जो इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो होता है कैसे, या तो मतलब जो उनके मतलब जो रहा काम करने वाले लोग मतलब खा जाते, या तो मतलब वह भी आलसी हो जाते कि भाई हम सेठ को नहीं पढ़े तो हमको क्या पढ़ा है मतलब। तो इसके लिए मतलब ऐसे ही होता है मतलब। धीरे धीरे मतलब पीथर शाह का जो व्यापार है धीरे धीरे कम होने लगा। और पिताजी की कमाई जो थी मतलब वो कब तक चलती मतलब। तब उसको लगा कि अब मतलब मेरे पास जो ताड़ पत्र है मतलब, ताड़ पत्र को खोले बगैर और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि पिताजी ने कहा था कि मतलब जब तुझे तकलीफ आए तब मतलब ये ताड़ पत्र को खोलना मतलब। तो अब मतलब यह 4 दिन की चांदनी फिर वापस अंधेरी रात जैसी मेरी जिंदगी हो गई है मतलब। तो अब मतलब मुझे कैसे भी करके यह स्वर्ण सिद्धि बनानी है मतलब। तो इस तरह से मतलब स्वर्ण सिद्धि के द्वारा वापस में बहुत धनवान हो जाऊंगा, ऐसी आश में मतलब पेथर शाह मतलब। एक दिन पेथर शाह कोई पर्वतीय प्रदेश भूमि में मतलब वहां गए थे मतलब। और उन्होंने सोचा कि अब मतलब मुझे स्वर्ण सिद्धि का प्रयोग करना है मतलब। प्रथमणी जो उनकी धर्म पत्नी थी उन्होंने भी मतलब पति के सुर में सुर मिलाया, सही बात है मतलब अभी आपके पास मतलब व्यापार में मतलब दम नहीं है मतलब, तो कुछ भी करके मतलब यह करो करके। बेटा झांझण भी मतलब योग्य हो गया था, वह भी बड़ा हो गया था मतलब। तो उसको भी मतलब कह दिया मतलब देखो मैं ऐसा काम के लिए बताया नहीं कि क्या है मतलब, लेकिन मैं ऐसे काम के लिए जा रहा हूँ कि जिसके द्वारा हमारे जीवन में सुख रहेगा मतलब। ऐसा करके पीथर शाह ने विद्यापीठ का त्याग किया और लेके गए मतलब एक पर्वत की जहाँ मतलब एक जगह थी मतलब, वहां लोग का आना जाना कम था मतलब। ऐसी मतलब जगह पे जो मतलब जंगल की जगह थी मतलब, वहां जाके वहां का आजू बाजू का सौंदर्य बहुत अच्छा था मतलब। जात जात की भात भात की वनस्पतियां वहां थी मतलब। तो उसके लिए उसने सोचा कि अब मतलब मुझे यह जगह मेरे लिए योग्य है मतलब, मैं यहाँ मतलब स्वर्ण सिद्धि करूंगा करके मतलब। तो ऐसे वातावरण में मतलब वह वहां वातावरण कैसा है मतलब, झरना मतलब बह रहे हैं, पशु पंखी भी का मधुर गुंजन वहां चल रहा है मतलब। पवन भी यहाँ मतलब विविध आवाज मतलब जैसे बंसी छेड़ रहा है ऐसे मतलब लग रहा है। वन राजी ने खुद मैं वहां मंडप बनाया ऐसे लग रहा है मतलब। ऐसी पेथर शाह ने ऐसी जगह पे अपना साधना मंदिर बनाया मतलब। और जो जो वेल के बारे में मतलब लिखा हुआ था, सारी वेलड़ी इकट्ठी कर दी मतलब। और
जो मतलब अभी स्वर्ण सिद्धि की पूर्व तैयारी सब हो चुकी थी मतलब। और ऐसे ईंट वगैरह की भी मतलब गोठे, क्योंकि वह बनाना था मतलब अ, जो उनके पास जो स्वर्ण सिद्धि के लिए अग्नि कुंड बनाना था वह भी तैयार हो चुका था मतलब। सब सामग्री इकट्ठी थी मतलब। ताड़ पत्र खोला और उसमें मतलब जो जो सामग्री थी सब तैयार है करके चेक कर ली वापस, सब तैयार है मतलब। और तुरंत ही मतलब पीथर शाह को लग रहा है कि बस अभी थोड़ी क्षण में मतलब मेरी सिद्धि हो जाएंगी मतलब। औषधि का रस निकाल दिया गया, लोहा पे मतलब उसका लेप कर दिया गया मतलब। बस अग्नि कुंड में डालना था, थोड़ी देर में मतलब वह ज्वाला में मतलब वह सोना के रूप में परिवर्तन होना था। लेकिन कहते ना कि अपना पुण्य नहीं रहता है तब तक हमको कुछ प्राप्त नहीं होता है। कभी भी पुण्य हमारा पुण्य नहीं रहे उस समय हम कितनी भी कोशिश करें वह वस्तु प्राप्त नहीं होती है मतलब। यहाँ पीटर शाह के जीवन में भी ऐसा ही होता है। पुण्य नहीं था मतलब, और आशा लेके मतलब अग्नि कुंड की और नजर जमाए बैठे थे मतलब। एक घड़ी, दो घड़ी, तीन घड़ी से चार घड़ी, देखते 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 मतलब तो देखते तो, लेकिन बस जो लोहा था वह सोना नहीं बना मतलब। ऐसे मतलब कितना तीन चार घड़ी तक तो इंतजार किया मतलब। उसको अभी लगा कि मतलब अब मेरे पुण्य नहीं है मतलब ये स्वर्ण सिद्धि करने का, क्योंकि मतलब मैंने जैसे विधि लिखी थी सब कुछ मैंने किया मतलब। लेकिन मेरा पुण्य ही अभी नहीं है, मेरा नसीब ही खराब है मतलब, जिसकी वजह से मैं यह कार्य में निष्फल गया मतलब। पुण्य, रे पुण्य तेरा यदि पीठबल नहीं है तो कैसे भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ मतलब हमारा ये क्लास का समय पूरा होता है। कल का रात का क्लास होगा, सुबह का क्लास कल नहीं होगा, परसों होगा मतलब। सुबह का जो लघु संग्रहण का क्लास है परसों सुबह होगा मतलब। कल का क्लास जो है मतलब वह शाम का क्लास होगा मतलब, लेकिन सुबह का क्लास कल नहीं होगा। तो इसके लिए हमारा क्लास का समय जैसे पूरा होता है ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और यहाँ